अब प्रदीप की बारी है, अब प्रदीप की बारी। पहले ये बताइए, ये जैन जी युवा छात्र राहुल गांधी आपके हिसाब से क्यों फोकस कर रहे हैं इन पर इतना? बिहार में मेरे ख्याल से 32% जैन जी है। मैं 12 मिनट तक आदरणीय साधना जी के भाषण को सुन रहा था। 12 मिनट नहीं बोले भाई। अरे मतलब 12 मिनट तो हो ही गए। मैं समझ सकता हूँ। शुरू में मेरा इंट्रोडक्शन भी था भाई 5-7 मिनट। ठीक है, 2 मिनट उसको हटा दीजिए, 10 मिनट तक। 2 मिनट नहीं होता है। मैं समझ सकता हूँ इनकी पीड़ा, CWDC में मौका मिलता नहीं है इनको बोलने के लिए, तो यहाँ ज्यादा बोल रही है। अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए, हम सबको सुनना चाहिए साधना जी को। अरे क्या है, मैं कह रहा हूँ आपकी वाणी को मैं सुन रहा था। अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं एक बात। उस दिन विनोद जी, मुझे भी उस दिन पता लगा कि साधना भारती पहले प्रवचन करती थी। बहुत अच्छा कह रहा हूँ। तो मैंने बोला कि अब मैं बताइए मानक जी, मैं कह रहा था कि मैं 10 मिनट से उनके प्रवचन सुन रहा हूँ, तो आप उसको उधर घुमा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रवचन करती। मैं उम्मीद करता हूँ CWC के अंदर भी इनको 10 मिनट प्रवचन करने का मौका मिले। पर मानक जी, बड़ी बात है, ये सब राजनीति की बात होती रहेगी, पर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि भाई आज सभी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के रेट कम हो चुके हैं। होंडा ने अपना रेट कम कर चुके, 10,000 से ज्यादा गाड़ी एक दिन के अंदर महिंद्रा होंडा सब बेच रहे। 10-10 लाख की गाड़ी 7,50,000 की हो चुकी है। 50,000 से 45,000 हर गाड़ी पे छूट है। आप भी जाके नई गाड़ी लीजिए, क्योंकि मुझे मेरे सोर्सेज बता रहे हैं आप कभी से नई गाड़ी लेना चाहते थे। मोदी जी ने आपका ये सपना भी पूरा कर दिया है, तो आप हमसे भिड़ते रहिए, पर नई गाड़ी जरूर लीजिए। मैं हर्षवर्धन जी को भी निवेदन करूंगा, आशुतोष जी को भी निवेदन करूंगा, विनोद जी आप सभी नई गाड़ी लीजिए। ये मौका है, कांग्रेस कभी नहीं दे सकती थी, मोदी जी ने जो दिया है। साधना जी आप भी ले लीजिए, आप भी ले लीजिए। राहुल जी के समय नहीं हो पाता था, पर ले लीजिए आप, ये आपको मौका। हम हमारा विरोध करते करते ही ले लीजिएगा, वहीं से डिबेट करिएगा नई गाड़ी लेते लेते। ठीक है। अच्छा साधना एक सेकंड, साधना एक सेकंड, साधना 1 सेकंड, साधना एक सेकंड। हाँ, हर्षवर्धन जी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हर्ष जी, क्या कह रहे हैं? 2016 से मेरे पास जो गाड़ी है वही चल रहा हूं। हाँ। और अभी देखिए, मैं जितने साल तक चलेगी उतने साल तक चलाने वाला हूं। तो ये बचत करिए, लेकिन जबरिया बचत न कराइए। ठीक है ना? हाँ, अगर अलग से कोई कुछ सरकार दे रही हो कि भाई ठीक है पत्रकारों को गाड़ी चलने के लिए मिलेगी, तब ठीक है। ये थोड़ा समझिए इसको। नहीं 1.5-2 लाख रुपए बचाने के लिए 20 लाख रुपए खर्च करो। हाँ बताइए, भंडारी जी कुछ इंतजाम करे तो देखा जाए। नहीं विनोद जी, ना समझे एक सेकेंड, ये प्रदीप भंडारी क्यों कर रहे हैं? ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं और ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है। राहुल गांधी जैन जी युवाओं पर फोकस कर रहे हैं, हम भी करेंगे। युवाओं को बता रहे हैं जाओ बाइक ले लो, गाड़ी ले लो, सब सस्ता हो गया है। फोकस युवाओं पर ही है। तो बाल सफेद वाले बैठे हैं। अरे आशुतोष जी के बाल सफेद है, इसका ये मतलब थोड़ी वो जवान नहीं है। क्या बात कर दी आपने? बालों से थोड़ी आप जवानी को देख सकते हैं। अच्छा साधना बोल लीजिए, साधना क्या कह रही है? साधना क्या कह रही है, बोल लीजिए। पहले जेब काट लो किसी की, उसके बाद किराए का पैसा दे दीजिए घर जाने तक के लिए। वो काम किया है, मतलब 5 रुपए बढ़ाओ, 50 पैसे कम कर लो। 18% GST इन्होंने लगाई थी, अब कम करके अपनी पीठ तक तपाएंगे। पुरानी GST को ये कड़वाहट इनके मुंह से निकल रही है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। प्रदीप आगे चलिए। देखिए, आपने जेन जी की बात करी। ये जेन जी ने अपना मत, आपको याद है ना, ड्यू इलेक्शंस के अंदर अभी दिया था। जेन जी ने बोला वो राष्ट्रभक्ति के साथ है, ना कि अराजकता के साथ में, जो राहुल गांधी उनको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हैदराबाद के अंदर जेन जी ने अपना नतीजा दिया, उसने राष्ट्रभक्त ABVP को चुना। पंजाब में जेन जी ने अपना नतीजा दिया, उसने राष्ट्रभक्त ABVP को चुना। तो हर तरफ से जेन जी वोट के जरिए तो वो बता रहा है वो राष्ट्रभक्ति के साथ है, ना कि अराजकता के साथ में। इसीलिए अब साधना जी की पार्टी भड़काने का प्रयास कर रही है और कह रही कि सड़कों पे आ जाओ, क्योंकि वोट तो तुम हमें दे नहीं रहे हो, तो सड़कों पे आ जाओ। ये इनकी स्थिति है। अब मैं राहुल गांधी के बड़े अच्छे लॉजिक को आगे ले जाना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई बेरोजगारी, साधना एक एक करके, साधना वन बार सुनिए ना, आराम से सुनिए, आप बोलिएगा बाद में। राहुल गांधी जी ने, मानक जी आपने जो ट्वीट पढ़ा उसमें कहा कि भाई वोट चोरी का रिलेशन बेरोजगारी से, यही बोला मैंने, सही इंटरप्रेट किया है? अब आप देखिए, हिमाचल प्रदेश इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर पे है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया की है, 2024 की। तो क्या राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार एक वोट चोर सरकार है? तो फिर सुक्खू जी को तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। नंबर 2 पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर पंजाब में है, नंबर 2-3 पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर केरला में है। तो भाई हमें कुछ पीड़ा नहीं है, पीड़ा इनके विपक्ष के लोगों को है, सुक्खू जी को, DK शिव कुमार, इन सबको है। तो इसीलिए अगर राहुल गांधी के लॉजिक को आगे लेके जाए तो स्थिति है। परंतु देश का युवा तो जानता है कि भाई EPFO के अंदर 22 लाख लोगों ने एक मंथ के अंदर रजिस्टर करा है, जो 2008 के बाद में सबसे हाईएस्ट है। पर मानक जी आपने बोला हमको दिक्कत हो रही है, साधना जी बोल रही है हमको दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं भैया। 84 साल के बाद कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर अपनी CWC करी से चिंतित तेजस्वी यादव है।
बेचारे तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी की गाड़ी में ड्राइवर बने, उनके लिए पूरा वो उन्होंने कैंपेन किया। उसके बाद भी राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया। फिर तेजस्वी यादव अकेले निकल गए, उसके बाद भी जाके राहुल गांधी ने उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। फिर तेजस्वी ने बोला मैं 243 सीट पर लड़ूंगा, फिर भी राहुल गांधी ने उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। तेजस्वी यादव तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तक घोषित कर दिए, तब भी राहुल गांधी ने उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। अब तो रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच में भिड़ंत हो चुकी है संजय यादव को लेके, फिर भी जाके तो हमें कोई चिंता नहीं है। हम बिहार के साथ में आपस में इतना लड़ रहे हैं, आपको बता नहीं सकता। चलिए, आपको लगता है नहीं लड़ रहे, आज आप इनसे ये कांग्रेस की प्रवक्ता से आपके शो पे कहलवा दीजिए कि इनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव है। वो तो बहुत टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है इस पर? उनकी रणनीति तेजस्वी को काटो, उस पर आ रहा हूं। तेजस्वी को काटो। ओके, विनोद अग्निहोत्री पहले असलियत है। पहले विनोद हम तो भाई बहुत निश्चिंत है, देश का युवा प्रधानमंत्री मोदी जी के जीएसटी रिफॉर्म के साथ, और बिहार ये जानता है 14% ग्रोथ रेट पे बिहार इस वक्त ग्रो कर रहा है। मानक जी इनके समय में 5% पे भी ग्रो नहीं कर रहा था बिहार के अंदर। ये छात्रों की बात करते, मैं आपको डेटा देना चाहता हूं, क्योंकि लालू और कांग्रेस, जरा साधना जी और सुनिए, इसका जवाब दीजिएगा, सुन के जवाब दीजिएगा, पहले से मत गूगल करिए। तीन सवालों का जवाब दे दीजिए। अगर आपका शासन इतना अच्छा था तो आपके समय में 2,13,000 शिक्षकों के पद क्यों खाली थे? आपके समय में 31,460 शिक्षक जो है उनको भर्ती से क्यों निकाला? आपके समय में 84 प्राइमरी टीचिंग कॉलेजेस की भर्ती बंद क्यों कर दी? आपके समय 12 बीएड ट्रेनिंग कॉलेजेस में से 10 क्यों बंद कर दिए? हमने तो 9,60,000 युवाओं को बिहार के अंदर सरकारी नौकरी दी है, और देश में 10 लाख दी है। जेनजी, जेनवाई, हर जन हमारे साथ है। सिर्फ बेरोजगार राहुल गांधी राजनीतिक